खबर वाराणसी से आ रही है, जहां योगी अखाड़ा परिवार के तत्वाधान में दिनांक 14 जून 2026 को वाराणसी में भव्य महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव का आयोजन श्रद्धा भक्ति एवं आध्यात्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर देश भर से संत महात्माओं, श्रद्धालुओं एवं धर्म प्रेमियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के महामंडलेश्वर पद से जुड़े आध्यात्मिक गौरव का स्मरण तथा सनातन परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प रहा। महोत्सव में संत समाज ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में संतों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। योगी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम महाराज के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में अखाड़े के विभिन्न पदाधिकारियों एवं संतों ने सहभागिता की। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परिचय बताते हैं। जय श्री राम। मैं योगी अखाड़ा मातृशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी सुषमा मिश्रा। आज ये जो अनुष्ठान हुआ है, इसका उद्देश्य क्या रहा? जी, इसका उद्देश्य यही है कि इसका संकल्प यही है कि हम तन मन धन से अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे, अपने सनातन की रक्षा करेंगे। रही जो मेरे योगी अखाड़ा का विशेष संकल्प है गौ की, हम गौ की रक्षा और सुरक्षा, गौ सेवा के लिए 5 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रहे हैं। 2 घंटे हम अग्नि में बैठते हैं। और दूसरी बात, ये जो विशाल गंगा, जिस माँ गंगा के गोद में आप बैठे हैं, एक गौ की ही देन है। एक गंगा जो है एक गौ के मुख से निकली है। जिस दिन गौ इस धरती से समाप्त हो जाएंगे तो इसको याद रखना, ये पतित पावनी गंगा आपको देखने को नहीं मिलेगी। सब नर्क के अधिकारी हो जाएंगे। गौ अपमान जो हो रहा है, गौ की दुर्दशा जो हो रही है, ये हमारे नर्क का द्वार खुल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे गुरुजी बता रहे थे कि हम अपने जन्मभूमि पे 11 गैया पाले हैं। स्वयं मैं सुबह 20 बाल्टी नल से पानी निकाल के भरती हूँ, गौ की सेवा करती हूँ, गोबर करती हूँ, गौ को स्नान कराती हूँ। हमारे पिताजी 80 वर्ष के हैं, इस समय अब आए हैं तपस्या में, वो गौ की सेवा करें। 5 गौवंश बाहर से आके हमारे घर पे बैठते हैं। दुनिया भर की बातें सुनने पड़ती है। मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि यदि भारत का एक एक नागरिक बस इतना छोटा सा बस यही संकल्प ले ले कि मुझे 10 गैया 5 गैया की सेवा स्वयं करनी है, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि अपने आप गौ राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगी। राष्ट्र माता नहीं, ये विश्व की माता घोषित हो जाएंगी। बस संकल्प लेना है। बातें तो हम लंबी लंबी करते हैं, लेकिन धरातल पे उतरते नहीं हैं। आप निरीक्षण करिए, जितने लोग गौ पे मुद्दा उठाएं, कितने लोग गाय की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप जाके मेरे जन्मभूमि पे देखिए, मैं सुबह शाम हम 3 घंटा गौ माता को देती हूँ और तन मन धन से उनकी सेवा करती हूँ। तो मेरा बस यही निवेदन है कि इस भारत भूमि पे जितने भी स्त्री पुरुष बाल बच्चे, साधु सन्यासी, जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं, सबका धर्म नहीं परम धर्म पर बनता है कि वो कम से कम गौ की सेवा स्वयं करें, तब दूसरे को सलाह दें। जय श्री राम। जी, महामंडलेश्वर जी का पट्टाभिषेक हुआ है, क्या कहेंगे? जी, महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक यहाँ माँ गंगा के परम पावन पतित पावनी माँ गंगा के गोद में हुआ है। और योगी अखाड़ा संगठन हम लोग व्यापक रूप से जमीन तैयार कर रहे हैं गाय माता की सेवा के लिए और पर्यावरण के लिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने संकल्प लिया है कि जो अनाथ गैया हैं, भटकती हुई जो गैया हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पूरे उत्तर प्रदेश में पहले काम शुरू कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा गैयों को जितना संरक्षण दे पाएंगे, उसमें हमें ऐसा नहीं है किसी हम फंड के लिए वो फंड मिले कहीं से न मिले,
हमारा संगठन, हम लोग प्राइवेट व्यवस्था करके सेवा शुरू करेंगे। सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो उसका हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। और गुरु जी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, लेकिन मौजूदा सरकार अभी भी नहीं कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गाय को, हमको वो हमारे आदरणीय पूज्य शंकराचार्य जी हैं, उनके मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वास्तव में वो भ्रमित करने का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। समझिए उस चीज़ को, उसके हमारे पास सिद्धांत हैं। जैसे गाय तो हमारी माता है ही, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उनको राष्ट्रमाता घोषित कर दें आज, तो शंकराचार्य जी संतुष्ट कभी नहीं होंगे। वो दूसरा मुद्दा उठा लेंगे। मुद्दा ये उठा लेंगे कि अब राष्ट्रमाता घोषित करके इनको सड़कें छोड़ दिए हैं, इनको कोई मार रहा है, इनको कोई पीट रहा है। तो हमको पहले ये जमीन बनानी है, हमको जमीनी स्तर पे इतना तैयारी करना है। क्या हम किसी को कह देंगे वो राष्ट्रमाता का जो प्रोटोकॉल होता है, तो वो प्रोटोकॉल हम अभी वर्तमान की कंडीशन में कोई सरकार क्या देने के काबिल है? तो शंकराचार्य जी इतने बुद्धिमान होकर के पार्टियों के हाथ का खिलौना बने हैं, बड़े खेत की बात है। मुझे क्या लग रहा है कि सरकार को इस पर कब तक जो है कर देना चाहिए राष्ट्रमाता घोषित? नहीं, राष्ट्रमाता की आप फिर वही बात कर रहे हैं। भाई राष्ट्रमाता घोषित कर देगी जिस दिन हम लोग स्वयं सेवा करने लगेंगे। अभी काऊ टूरिज्म सेंटर 25 एकड़ में बन रहा है, लखनऊ से अयोध्या वाले रोड पे बन रहा है, जिसमें कि आप जैसे कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े पार्क में जाते हैं, अन्य अन्य जीवों को, चिड़िया को देखते हैं, जिराफ देखने, शेर बाघ चीता देखने जैसे जाते हैं, इस तरीके से अब गाय के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार फोकस कर रही है। गाय के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है और हर जगह जो भी ऐसे स्वयं सेवक को तलाश भी कर रही है। तो इसलिए गाय के ऊपर पहले काम हो रहा है। अगर ये काम सफल हो गया, और सफल कैसे होगा जब हम सब ईमानदारी से सेवा करेंगे, हम सब मित्रों अगर सेवा करेंगे। अब आप भी, आप तो पत्रकार हैं, आप स्वयं सोचिए कि आपके घर में भी गैया है, मैं भी घर से आया हूँ, आप भी घर से आए, हमारे भी घर में गैया हैं, हम अपने गैया को हाँक रहे हैं, अपने गैया की हम सेवा कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी वीडियो बना लिया और ले जाके दे दिया कि भैया गाय को मार रहे हैं, तो हमको जेल जाना पड़ेगा। राष्ट्रमाता घोषित होने के बाद जेल नहीं जाना पड़ेगा। गैया को आप बेच नहीं पाएंगे, इतने जल्दी खरीद नहीं पाएंगे। ये थोड़ा इतना कुछ समझ करके शंकराचार्य जी का मुद्दा जो उठाए उन्हें बहुत विचार करना चाहिए। अभी हमारा देश उस कंडीशन में नहीं है कि गौ माता को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे। हम स्वयं अगर देने लगेंगे तो हमारी गाय माता 24 घंटे के अंदर, मुझे विश्वास है, राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगे। तो शंकराचार्य जी जो ये भ्रम फैला रहे हैं, तो हमारे काशी वासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, काशी वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि गाय से आप कागजी रिश्ते के लिए मत ज्यादा भागिए। कागजी रिश्ता बहुत कायम नहीं रहता है। हमारा आपका जो क्या, जब राष्ट्रमाता गाय नहीं घोषित थी तो क्या गाय हमारी माता नहीं है? अगर राष्ट्रमाता हम नहीं घोषित होगी तो क्या हमारी गाय माता नहीं रह जाएगी? पहले तो ये देखना है कि हमारी माता है ना। राष्ट्रमाता तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। हम अपनी माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, हमारी क्षमता है। वीर शिवाजी ने अपने माता को राजमाता की उपाधि दी, तो उनकी वो क्षमता थी, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया था, उनके अंदर वो क्षमता थी, तब दिया था ना उन्होंने। आज गाय मित्रों जिस कंडीशन पे है, गाय कोई एक चीज तो है नहीं है कि स्मारक है नहीं कि सरकार उसको एक जगह सुरक्षित रख दे। हर घर में गैया है। तो आप बताइए, हर घर में गैया है, जब तक हम लोग स्वयं सेवक बन करके उसके प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि राष्ट्रमाता बनाने के बाद बिटंदाबाद और पैदा हो जाएगा? शंकराचार्य जी तो और घेरने लगेंगे। उनको तो विपक्षियों के हाथ का मोहरा, मैं सीधी सीधी बात बता दूं, मुझे बहुत खेद होता है, इतने विद्वान होकर के वो जो है कि किसी पार्टी के हाथ का मोहरा बने हैं। शायद उनको पता है कि नहीं, लेकिन सत्य ही है। गुरु जी, पट्टा विशेष आज आपका कार्यक्रम कहाँ पर हुआ, कितने लोग इसमें सम्मिलित हुए? देखिए, इसमें लगभग 100 की संख्या में लोग, समस्त संत महात्मा और कार्यकर्ता हमारे ये योगी अखाड़ा संगठन के और सत्य सेवा सनातन गौ सेवा संस्थान के और अन्य अन्य जगह से, यहाँ 100 लोग लगभग इस नाव में। जबकि इतनी सीट है, इससे ज़्यादा यहाँ सीट, इस पे अति भार देना उचित नहीं है, नहीं और भी हो सकता था। तो अचानक कार्यक्रम हुआ और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। माँ गंगा के बीच में रहा तो सबके चेहरे पे चमक है। ये सब एसी में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ धूप में बैठे हैं, सबके चेहरे पे चमक है। इसका मतलब ये कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कहीं न कहीं, जो आध्यात्मिकता का ऑरा है वो सबके ऊपर चढ़ा हुआ है।